अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू गेट रेडी फॉर जॉब। हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। बारिश आता है तो पानी आता है, जब मैं आता हूँ तो खुशखबरी लेके आता हूँ। ठीक है, सो आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से महकमे सेहत में हेल्थ डिपार्टमेंट में शानदार नौकरियाँ अनाउंस की गई हैं, जिसमें अगर आपकी तालीम प्राइमरी है, आप अनपढ़ हैं, मिडल वाले भी, मैट्रिक वाले भी, इंटर वाले भी, या फिर इससे ज़्यादा आपकी तालीम है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तजर्बे की भी कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर की सीटें भी वहाँ पे अनाउंस की गई हैं। और ये सारी जॉब्स कहाँ पे हैं, कैसे अप्लाई करने हैं, इनकी लास्ट डेट क्या है, ये सारी डिटेल आज इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। सो आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसी खुशखबरी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले आपने गूगल ओपन करना है अपने मोबाइल या लैपटॉप में एंड आपने सर्च करना है getreadyforjobs.com। जैसे आप इस पर सर्च करेंगे तो गेट रेडी फॉर जॉब की ओरिजिनल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इस वेबसाइट के डिफरेंट सेक्शंस हैं, आप उनको देख सकते हैं यहाँ पे। और सिंपली आपने यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब वाला सेक्शन है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला जॉब जो है एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट आपके सामने आ जाएगी। एंड सिंपली इसी के बारे में आज हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जॉब ओवरव्यू के बारे में देखेंगे कि ये डिपार्टमेंट कौन सा है। एंड जैसे कि मैंने आपको बता दी है कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट महकमे सेहत में ये नौकरियां अनाउंस की गई हैं और जितने भी पंजाब के लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपका ताल्लुक पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से या फिर पंजाब के किसी भी तहसील से आपका ताल्लुक है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं कि डोमिसाइल आपका जो है पूरे पंजाब से किसी भी साइड से होना चाहिए। अच्छा, एक अहम बात यहाँ पे ये वाली जो जॉब्स हैं ये 89 डेज के लिए अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, बट आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो आपको एज अ परमानेंट जॉब भी दी जाएगी। जिस तरह वो कहते थे ना कि पहले कोई भी गवर्नमेंट जॉब होती थी तो वो कच्चे पे होती थी, तकरीबन 3 से 4 मंथ लोग ऐसे काम करते थे, उनको सैलरी मिलती थी, उसके बाद उनकी जॉब पक्की हो जाती थी। तो वो बेसिकली यही कैटेगरी होती है। ठीक है, पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको हायर करते हैं, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो फिर आपको परमानेंट गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है। यहाँ पे जितनी भी, अच्छा लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे 29 अगस्त जो है 2026 शाम 5 बजे तक यहाँ पे आपकी लास्ट डेट है। एंड इसका कोई भी ऑनलाइन वे नहीं है, बल्कि आपने ये जो पोस्ट करनी है, ये जो अप्लाई करने हैं, ये बाय पोस्ट करना होगा। ठीक है, और इसके अलावा इसके लिए हम यहाँ पे बात करेंगे ये जो पोजीशंस हैं, कौन कौन सी सीट्स हैं, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। सो यहाँ पे जूनियर कलर की जो है जूनियर ऑपरेटर की सीटें अनाउंस की गई हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की 3 सीटें हैं और ये भी 89 डेज के लिए। तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे जितनी भी सीटें हैं ना तो वो 90 दिन के लिए, अराउंड अबाउट 3 मंथ के लिए ये सीटें अनाउंस की गई हैं। सो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भाई आपके पास सीधी सी बात है, आपकी 12 तालीम होनी चाहिए। ICS अगर आपने किया हुआ है, FSC आपने की हुई है, या फिर इसके अलावा कंप्यूटर की फील्ड में 12 तालीम आपकी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी टाइप के तजर्बे की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी कंप्यूटर पर वर्ड स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट आपकी कंप्यूटर पे स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन की सीट यहाँ पे अनाउंस की गई हैं, इसके लिए भी 2 सीटें अनाउंस की गई हैं। एंड 2 साल का आपके पास रेलिवेंट तजर्बा होना मस्ट है। इसके अलावा जो है अगर आपके पास मैट्रिक आपकी तालीम है, मिडल है, प्राइमरी है, जो भी है, लेकिन 2 साल का आपके पास प्रैक्टिकली फील्ड में तजर्बा होना मस्ट है। इसके अलावा यहाँ पे ड्राइवर की सीटें अनाउंस की गई हैं। ड्राइवर की सीटें के लिए यहाँ पे जो है ये भी 89 डेज के लिए है। मिडिल पास आपकी तालीम होनी चाहिए, वैलिड LTV ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए एंड 5 साल का जो है आपका ड्राइविंग का तजर्बा भी होना चाहिए। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मिडिल वाले जितने भी लोग हैं। एंड मिडिल से ऊपर आपकी तालीम में मैट्रिक है या जो भी है, एंड 5 साल का राउंड अबाउट आपके पास तजर्बा है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डेक रनर की सीटें यहाँ पे अनाउंस की गई हैं और इसके लिए भी आपकी प्राइमरी तालीम होनी चाहिए, वैलिड मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए एंड 2 साल का यहाँ पे तजर्बा भी होना चाहिए। अब सिंपल सी बात है कि हर बंदा मोटरसाइकिल चला रहा होता है तो 2 साल 3 साल तो हो ही जाते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी पास जितने भी लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कुक की, तो कुक के लिए भाई सीधी सी बात है, एक सीट यहाँ पे अनाउंस की गई है। प्राइमरी आपकी तालीम होनी चाहिए एंड 2 साल का आपका जो है तजर्बा होना चाहिए मुख्तलिफ खाने बनाने में। एंड आपको जो है बेसिक घरेलू खाने जो होते हैं जो पंजाब के अंदर बनाए जाते हैं तो वो सारे आपको बनाने आने चाहिए। ठीक है,
फिर यहाँ पे हम बात करते हैं ऑफिस बॉय या अटेंडेंट की सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए आपकी तालीम जो है मिडिल पास और एक्सपीरियंस आपके पास होना लाजमी है। एंड रेलिवेंट फील्ड ऑफिस बॉय का ये है कि आप किसी ऑफिस में 2 या 3 मंथ आपने काम किया हो, अच्छी बात है। अगर एक अच्छी मशवरा दे रहा हूँ आपको, ठीक है, अगर आपका कोई भी टाइप का ऑलरेडी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फिर भी इसमें अप्लाई कर दें, ठीक है, और आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा कि हाँ भाई मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि ऑफिस बॉय का सिंपली क्या काम होता है कि कभी चाय लेके आओ, कभी फाइल इधर से उधर उठा के रख दो, तो इसमें कोई खास तजर्बे की टेक्निकल स्किल सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं सैनिटेरियर वर्कर की। यहाँ पे सीटें अनाउंस की गई हैं जो सफाई वाले होते हैं, और इनके लिए सिर्फ आपकी प्राइमरी तालीम चाहिए, कोई भी टाइप का यहाँ पे आपके पास तजर्बा होने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे गेट कीपर की सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए भी यहाँ पे भाई सीधी सी बात है, प्राइमरी तालीम आपके पास होनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर आपके पास तजर्बा है, आपने कहीं पे ऑलरेडी गेट कीपर का काम किया हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया हुआ तो कोई मसला नहीं, आप फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे 2 सीटें अनाउंस की गई हैं इसकी स्वीपर की, यानी कि ये भी सफाई वाला होता है। एंड इसके लिए भी फिजिकली एंड मेंटली आप गुड होने चाहिए। अगर आपकी तालीम 0 है कोई मसला नहीं है, लेकिन आप ऐसा ना हो कि फिर गुस्सा आपको जल्दी आ जाए, आपको कोई भी काम बोला जाए तो आगे से आप अगले बंदे को 2-3 मतलब लगा दें मेंटली हेल्थ के इशू में, तो इस बात का ख्याल रखना है। बाकी तालीम वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नो, हम बात करते हैं टर्म एंड कंडीशन के बारे में, तो भाई सीधी सी बात है, मंथली सैलरी आपको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दी जाएगी, जो भी आप जिस स्किल पे आप अप्लाई करें। फिर इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी नोटिफिकेशन है, तो ये सीटें ज़्यादा भी की जा सकती हैं, कम भी की जा सकती हैं, ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ये जितने भी सीटें हैं, रिक्वायरमेंट पॉलिसी इनकी ये होगी कि डिपार्टमेंट को ही राइट है कि वो किन लोगों को हायर करे और किन लोगों की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करे, मर्जी है हर किसी की। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस होगा, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 90 दिन 3 महीनों की ये सीटें हैं, और उसके बाद परमानेंट हो जाएंगी उन्हीं कैंडिडेट के लिए जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। फिर जो भी लोग इसमें अप्लाई करेंगे उनके एप्लीकेशन अगर इनकम्प्लीट हुई, पूरे डॉक्यूमेंट ना हुए, तो उनके एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इंटरव्यू शेड्यूल के बारे में अब हम बात करते हैं कि भाई सीधी सी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल 29 अगस्त तक आपने अप्लाई करना है। फिर 31 अगस्त 2026 को 10 बजे आपने इंटरव्यू के लिए पहुंच जाना है, ठीक है। और इसके लिए आपको कोई भी अलग से कॉल लेटर नहीं आएगा, कोई भी इनिमेशन मैसेज वगैरह नहीं आएगा। जिन लोगों ने भी डॉक्यूमेंट अपने जमा करवाने हैं इन जॉब्स के लिए, तो वो 31 अगस्त 2026 को मैं आपको जो एड्रेस बताऊंगा उस एड्रेस पर आपने 10 बजे सुबह पहुंच जाना है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और ये जो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो आपके CNIC होना चाहिए, डोमिसाइल आपका होना चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं तो ये वाले सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब हम बात करते हैं भाई, कोई भी किसी किस्म का आपको खर्चे वगैरह भी इसमें अप्लाई करने के लिए नहीं दिया जाएगा। आप फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। सो पहली बात तो मैंने आपको स्टार्ट में बता दी थी कि इसका कोई भी ऑनलाइन अप्लाई नहीं है, ठीक है। फिजिकली जो है इसका अप्लाई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने। डॉक्यूमेंट में क्या होगा कि आपके CNIC की कॉपी, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट मतलब आपके जितने भी रिजल्ट कार्ड है उनकी कॉपीज, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की कॉपीज, आपकी एक अच्छी CV, ठीक है। अगर आपके पास अच्छी CV नहीं है तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, हमारे एडमिन का नंबर आ जाएगा, तो आप यहाँ पे उनसे एक अच्छी CV बनवा सकते हैं, ठीक है। वो CV होना जरूरी है, क्योंकि उसी CV पे डिपेंड करते हैं कि आपको सिलेक्ट करना है या फिर आपको रिजेक्ट करना है। वो ये सारे डॉक्यूमेंट जब आपके पास हो जाए, उसके बाद आपने क्या करना है कि सिंपली सब डॉक्यूमेंट को अटैच करवा के ये वाला एड्रेस आप नोट कर लीजिएगा, 15 जो है बर्डवुड रोड, हेल्थ पॉपुलेशन डिपार्टमेंट, लाहौर। यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट जो है TCS करवा देने हैं, ठीक है। और ये आपने 29 अगस्त से पहले पहले यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सारे TCS करवाने हैं। अगर आपको अभी तक कोई भी सवाल है या कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक करके हमारी टीम से रब्ता करके सारी डिटेल पूछ सकते हैं, और यहाँ पे फेसबुक पे भी हमारी टीम से रब्ता करके आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। और ये